वाह दादी वाह, क्या चाल चली है आपने, एक ही बार में सबको ढेर। ये चाल हमारी नहीं थी, ये रोहन के प्यार का नतीजा है। रोहन उससे शादी करना चाहता था, उसे मनाना चाहता था। हमें तो बस उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करनी थी, उसे उकसाना था ताकि उसकी माँ ये फैसला ले सके। हाँ, दादी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोई सुहानी से शादी कर कैसे सकता है। I mean, उससे कोई प्यार भी कैसे कर सकता है। उस लड़की से कोई शादी करे ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे युवराज का रास्ता साफ हो जाए, और उसके लिए हमें अगर उस लड़की की शादी करवानी पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। बस वो लड़की दोबारा हमारी जिंदगी में वापस ना आए। इसका मतलब सुहानी को फोर्स किया जा रहा है। हाँ युवराज, और लता आंटी ने कसम खा ली है कि जब तक सुहानी हाँ नहीं बोलेंगी वो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगी। Don't believe this. It's ridiculous. युवराज प्लीज कुछ कर, तुम्हें सुहानी को सिचुएशन से बाहर निकालना होगा। सौम्या मैं क्या कर सकता हूँ, सुहानी को खुद मना करना होगा ना। पर युवराज इस वक्त हालात बहुत खराब है और सुहानी खुद बहुत कंफ्यूज्ड है। सुहानी ने उसे पहली बार में मना क्यों नहीं किया, क्यों? Why did she have to entertain him? Why? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे आप बैठिए, मैं संभालता हूँ। बैठी बैठी। सुहानी ने रोहन के साथ रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? गया नहीं तो अब तक? माँ सुहानी की मॉम चाहती कि सुहानी रोहन के साथ शादी कर ले, और उसने इस बात के लिए मना भी नहीं किया। तो अब मेरा वहां जाने का क्या मतलब? वैसे लता जी भी क्या करे, कब तक इस उम्मीद में बैठी रहे कि उनकी बेटी को सच्चे दिल से कोई अपनाए, कोई सिर्फ नाम से नहीं बल्कि दिल से रिश्ता निभाए। तुमने भी तो सुहानी के साथ रिश्ते को बस एक फॉर्मेलिटी की तरह निभाया है। जो प्यार तुम नहीं दे सके सुहानी को, जो इज्जत तुम नहीं दे सके उन सबको, शायद वो उन्हें रोहन से मिल जाए। आखिर वो और करती भी क्या? हम उसे धमका नहीं रहे पंकज जी, उसका दुख हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लता जी, इस शादी में सुहानी की मर्जी नहीं है, वो इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रहेगी। नहीं पंकज जी, हमें रोहन पर पूरा भरोसा है। पहली बार हमें ऐसा लड़का मिला है जिसे सुहानी की फिक्र है, और हमें पूरा यकीन है कि वो सुहानी की आंखों में आंसू कभी नहीं आने देगी। अब आप ही बताइए पंकज जी कि
जब हमारी बच्ची की जिंदगी में इतना अंधेरा है, हम दिया कैसे जला सकते हैं? सुहानी बेटा, अपनी मां को गलत मत समझना। वो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती है। पापा हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर आप ही बताइए, मम्मी की बेकार की जिद है ना? हाँ बेटा, और शायद इस जिद की जड़ कहीं न कहीं अभी है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा एक वक्त था जब हमें लगने लगा था कि आपने रिश्ता करवा के बहुत अच्छा किया। एक वक्त था पापा जब हमारे बीच सब कुछ सुधरने लगा था। हमारे बीच एक दोस्ती का रिश्ता था। हमें लग रहा था कि भले हम कभी एक दूसरे के साथ रहे ना रहे, पर ये रिश्ता में हमेशा जोड़ के रखेगा। उसने आपकी बेइज्जती करके सब खत्म कर दिया। सुहानी, इधर आ। सुहानी बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा है ना, वो सब सही कर देंगे। दबाव में आकर तुम्हें इस शादी के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होगा बेटा। पापा प्लीज आप समझाइए ना मम्मी को। आप बोलिए ना कि आप दोनों के रहते हमें किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक दिन का टाइम, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग स्वानी, तुझे पता है घर में हो रही हरकतों की वजह से ना मेरा भांजा इतना एक्साइटेड है कि सुबह से परेशान कर रहा है हमें। सॉरी दी, तुम्हारी वजह से आपको भी इतना सब कुछ। चुप, फालतू बातें मत कर। अच्छा सुहानी, एक बात बता, तू रोहन से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं सुहानी को कैसे रोक सकता हूँ? उससे खुद अपने आप को रोकना होगा, और तुम्हारे रोकने की बातें ही कुछ और।
गुरु, इस वक्त सुहानी भाभी को तुम्हारी जरूरत है। उन्हें उस हौसले की जरूरत है जिससे मदद मिल सके इनकार करने के लिए। मुझे तो हमेशा से ही पता था ये रोहन एक दिन बहुत बड़ा कांड करे। अरे वो ससुरा वकील चेहरे से भी खराब है और नजरों से भी। सुहानी भाभी का नेचर इतना फ्रेंडली है कि कोई भी इंप्रेस हो जाता है, सिवाय इन भाई साहब के। पर इन्हें आज तक सुहानी भाभी में कुछ अच्छा दिखाई नहीं। ये देखो, ये भी हमारी बात मान रहा है। अब तो मेरी बात समझते क्यों नहीं? जब तक सुहानी खुद इस रिश्ते को रोकने की कोशिश नहीं करेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे पता सुहानी भाभी ने कोशिश की है कि नहीं? अगर ऐसा कुछ होता तो सौम्या मुझे बताती। अरे जी नमस्ते, हम मिस्टर एंड मिसेस खुराना हैं। एडवोकेट रोहन हमारा डिवोर्स केस संभाल रहे थे कुछ दिनों पहले। तुम अब इस घर में नहीं रह से, आप जा सकते हैं। इट्स ओके। अब वैसे भी हम सुहानी जी से मिलने आए हैं, वो तो होंगी ना? उन्हें गिफ्ट देना था जी। एक्चुअली उन्हीं की वजह से हम दोनों आज एक साथ हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।